हर हर महादेव। बंधुओं, हम सभी भगवान श्री राम की अद्भुत कथाएं सुने हैं और हम सभी को यह पता है कि भगवान श्री राम किसकी भक्ति करते थे और भगवान शिव किसकी भक्ति करते हैं। यह बड़ा एक अद्भुत संयोग है कि भगवान शिव प्रेम करते हैं राम जी से और राम जी करते हैं प्रेम शिव जी से। आज हम सभी भगवान कथा श्रवण कर रहे हैं। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं क्योंकि इस कलिकाल में, घोर कलिकाल में यदि हमें भगवान कथा श्रवण करने को मिलती है तो यह बड़ी अद्भुत बात है प्यारे। अन्यथा व्यक्ति का तो मन ही कथा में नहीं लगता। 2 मिनट 4 मिनट कथा में सुने और भाग गए। कई लोग तो पंडाल में भी नहीं आ पाते हैं। तो हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। बोलो हर हर महादेव। श्री सूत जी कथा श्रवण करा रहे हैं। कहाँ पर? प्रयागराज में। और शौनक आदि ऋषि कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री सूत जी ने कहा, अतः प्रवक्ष्यामि लिंगम रामेश्वराभिधम उत्पन्नं च यदा पूर्वमिषया शृणुतादरात्। हे ऋषियों, आदर पूर्वक सुनिए। पूर्व में जो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है उसकी स्थापना कैसे? देखो प्यारे, कथा सदैव आदर पूर्वक सुननी चाहिए। आप भले ही कितने ज्ञानी क्यों न हो, आपको कथा पता है, आप सब जानते हैं, लेकिन जब भगवान कथा सुनने बैठे तो अभिज्ञ हो जाए, अर्थात हमें कुछ नहीं आता है। क्यों? अरे प्यारे, भगवान कथा तो भाव वाले ही को ही मिलती है, बाकी सब तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कथा श्रवण करने का जो फल है वो सरलता से है। इसलिए सूत जी कहते हैं, ऋषियों आदर पूर्वक सुनो। क्या? कि रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई। बोलो हर हर महादेव। श्री सूत जी ने कहा कि पुरा विष्णु पृथिव्याम चावतारा शताम प्रयाम। पूर्व समय की बात है कि भगवान विष्णु श्री राम जी का अवतार लेकर धरती पर अवतरित हुए हैं। और जो राम जी हैं दशरथ के पुत्र हैं, दशरथ के पुत्र हैं और अयोध्या नगरी में इनका अवतार हुआ है। बोलो हर हर महादेव। अयोध्या नगरी बड़ी अद्भुत है और जो यह अयोध्या नगरी, इसकी महिमा का कोई बखान जितना किया जाए उतना ही कम है। धन्य है यह अयोध्या नगरी जहाँ पर श्री राम जी अवतरित हुए हैं। इतव बंदौ अवधपुरी रघुकुल मनिराव। इस अवधपुरी की जितनी वंदना करे उतनी वंदना कम है। प्यारे, जब भी आपको मौका मिले, समय मिले, आप अयोध्या जाइए। अयोध्या धाम बड़ा अद्भुत है। तो वहां पर राम जी का अवतार हुआ है। राम जी अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ करके श्री राम जी अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। कहने का भाव कि जो राम जी का जीवन है बड़ा शिष्टाचार से भरपूर्ण है। राम जी का जीवन बड़ा अद्भुत है। वे अपने माता पिता से अत्यधिक प्रेम करते हैं। राम जी का विवाह हुआ। विदेह नगर की जो विदेह नगर की जानकी हैं उनसे विवाह हुआ है। जनकपुर से उनका विवाह हुआ, जिनकी पत्नी का नाम सीता है। उनकी पत्नी बड़ी सुंदरी है, लक्ष्मी स्वरूपा है, लक्ष्मी के अवतार है। राम जी ने धनुष भंग करके उनका वर्णन किया। ये सब आप जानते हैं, कोई नई कथा बताने वाली नहीं है। तो राम जी का जब विवाह हो गया और राम जी अपनी धर्म पत्नी श्री सीता जी को लेकर के अपने नगर आए हैं। और जब से राम जी विवाह करके आए तब से उनके घर में नाना प्रकार के सुख शांति समृद्धि विराजमान हो गई और सभी सुखी हो रहे। तो राजा जो दशरथ जी हैं वे
उनके मन में आया क्या, एक दिन की बात है कि राजा दशरथ जी बाल झाड़ रहे थे, अपने संवार रहे थे बाल। तो उन्होंने क्या देखा कि इनके कान के बराबर में बाल सफेद हो गए। तो श्री राजा दशरथ कहते हैं कि अब तो मुझे वृद्धावस्था आने वाली, इसलिए जो अयोध्या का राजपाट है सब राम जी को सौंप दूं, अर्थात राम जी को राजा बना दूं। तो गए हैं अपने गुरु वशिष्ठ के पास और कहते हैं, हे गुरुदेव, मेरी इच्छा है क्या कि राम जी को राजगद्दी प्रदान की जाए। बोलो हर हर महादेव। राम जी को राजगद्दी प्रदान की जाए और अयोध्या की शोभा और बढ़ जाए। गुरु जी ने कहा ठीक है करो। बोले अभी नहीं, फिर बोले कल करेंगे। मुहूर्त निकाला गया, कल का मुहूर्त निकला। और प्यारे ध्यान रखना, शुभ कार्य को करने में कभी भी मुहूर्त के इंतजार में नहीं रहना चाहिए। बोलो हर हर महादेव। क्योंकि हमने देखा जब लोगों को हवन पूजन करा हुआ कर ही लेंगे, और सिनेमा देखने चलना अभी चलो, तो ये क्या विडंबना है। कल किसी ने देखा नहीं है, लेकिन आज राजा दशरथ क्या करें, कल करेंगे। कल का जब मुहूर्त निकाला गया, सबको पता लगा, तो कथा आती है कि राम जी का राज्याभिषेक नहीं हो पाया, अब तो उन्हें वनवास सुनाई दिया गया। कितने वर्ष का, 14 वर्ष का वनवास हो गया राम जी को। राम जी वन को जाने लगे, तो राम जी वन जा रहे थे, उनके साथ सीता जी भी चल पड़ी और श्री लक्ष्मण जी भी चल पड़े। राम लक्ष्मण सीता सब वन को आए हैं और वन में रहने लगे। एक दिन की बात है क्या कि सीता जी का हरण हुआ, और सीता जी का हरण किसने करा, लंकापति रावण ने करा है, जो राक्षस राज है, शिव जी का बड़ा भक्त है। रावण ने सीता जी का जब अपहरण कर लिया। अच्छा, लोग कहते हैं कि रावण ने सीता जी का हरण क्यों किया। भाई, रावण को पता चला क्या कि मुझे मारने वाला या मुझे तारने वाला भगवान का अवतार हो चुका है। यदि मैं अगर उनसे दुश्मनी नहीं करूंगा तो जल्दी मेरे पास आने वाले नहीं हैं। बोलो हर हर महादेव। इसलिए श्री राम जी भी लीला करते, जो असली सीता जी है उन्हें अग्नि में वास देते हैं। राम जी कहते हैं कि हे देवी, जब तक करहूं मैं नर लीला तब तक आप करो अग्नि में वास, जब तक मैं नर लीला करूं तब तक आप अग्नि में वास करो। तो हे देवी, इसलिए उनको जो है अग्नि में निवास दे दिया। किनको, सीता जी अग्नि में चली और सीता जी का प्रतिबिंब खड़ा हो गया। तो जो रावण हर के ले गया सीता जी का प्रतिबिंब है। जब लग करहूं निशाचर नासा तब लग करहूं अग्नि में वासा। रामचरितमानस की चौपाई शिवपुराण में नहीं है, कहीं आप सब महाराज शिवपुराण में पढ़ रहे हैं। बोलो हर हर महादेव। तो जब लग करहूं निशाचर नासा तब लग करहूं अग्नि में वासा। हे सीता जी, जब तक मैं निशाचरों का नाश करता हूं तब तक तुम अग्नि में जाकर के वास करो। और हुआ यही कि राम जब आया है तो असली सीता को ना पा करके मोहन जो सीता जी की प्रतिबिंब थी, जो माया थी, उसे पकड़ कर ले गया। और राम जी लक्ष्मण जी सीता के वियोग में ढूंढ रहे वन वन। हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हा जानकी कुतो याता कदा चेयम मिलिष्यति। राम जी कह रहे हो, पता नहीं मेरी जानकी कहाँ है, कैसी है, किस हाल में मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। तो आगे चल के उनकी मित्रता हुई सुग्रीव से। सुग्रीव जो है वानरों के राजा हैं, अधिपति हैं, तो सुग्रीव से मित्रता हुई है। और राम जी ने बाली का वध किया, और बाली का वध करके सुग्रीव की जिस सेना है वो सीता माता को ढूंढने निकल पड़ी। 10 दिशाओं में पद्म 18 जूथ बंदर, 18 पद्म बंदर। कितने? 18 पद्म। सोचो कितने बंदर थे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम। इतनी बड़ी इकाई में बंदर थे, अनगिनत थे कहने का भाव। बोलो हर हर महादेव। तो जो अनगिनत बंदर थे ढूंढने 10 दिशाओं में निकले, तो सभी जाके समुद्र किनारे थक हार के बैठ गए। तो अंत में यह उपाय निकला कि हनुमान जी जाएं। तो हनुमान जी लंका गए हैं समुद्र लांग करके, और वहां से माता सीता का पता उन्हें मिला है। सीता का माता का जब पिता मिला तो हनुमान जी ने लंका का विध्वंस किया, लंका जलाई, रावण को डराया धमकाया, और वहां से चूड़ामणि लेकर के आए हैं। किसके पास? राम जी के पास। क्योंकि जब हनुमान जी चलने लगे तो राम जी ने उन्हें मुद्रिका दी थी, क्या जब सीता मिले तो उनसे पहचान होगी तो उन्हें यह मुद्रिका दे देना तो तुम्हें पहचान जाएंगी। ऐसे ही राम जी की पहचान के लिए
श्री हनुमान जी सीता माँ से चूड़ामणि लेकर के आए। चूड़ामणि जब लेकर के आए हैं तो राम जी ने जब उस चूड़ामणि को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए और बोले, हे हनुमान, हे हनुमत, हम तुम्हारे उपकारों के कैसे उतरेंगे, हम तुम्हारा यहाँ कर्ज कैसे उतारेंगे। हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले, हे प्रभु, अरे सेवक का भी कोई कर्ज होता है भगवान। हे नाथ, आप दयालु हैं, आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए और कुछ नहीं चाहिए। और भगवान ने एवं मस्त कह दिया। भगवान श्री राम सुग्रीव इत्यादि कहें सेना सजाई और सेना सजाकर समुद्र किनारे पहुंचे। जैसे श्री राम समुद्र के किनारे पहुंचे उन्हें प्यास लगी। क्या लगी? बोलो, प्यास लगी। बोलो हर हर महादेव। तो उन्होंने बानरों से कहा, जरा मेरे पीने के लिए पानी लेकर आओ। तो बानर लोग दूर दूर जा करके 10 दिशाओं में जा करके पानी लेकर के आए। तो राम जी जैसे पानी पीने चले वैसे उनको याद आया, अरे मैंने तो अपने स्वामी का दर्शन ही नहीं किया, अपने स्वामी का पूजन ही नहीं किया। और राम जी के स्वामी कौन है? शंकर भगवान। बोलो हर हर महादेव। तो मैंने अपने स्वामी का दर्शन नहीं किया, पूजन नहीं किया, अहो अब क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि आप सभी पूजन की सामग्री एकत्रित करो, मुझे स्वामी की पूजा करनी है। देखो प्यारे, भगवान श्री राम इतने सामर्थ्यवान हैं कि जगत के स्वामी होकर के भी वो नियम बनाते हैं। क्या? कि जब तक मैं प्रभु के दर्शन ना कर लूं तब तक जलपान भी नहीं श्रवण करूंगा। प्यारे, जीवन में आप लोगों को भी, हम लोगों को भी ऐसा ही नियम बनाना चाहिए। कैसा? कि जब तक भगवान के मंदिर ना जाएं, जब तक प्रभु के दर्शन ना करें, तब तक हमें भी जलपान इत्यादि नहीं करना चाहिए। मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो लोग बेड टी पीते हैं। बोलो हर हर महादेव। सुबह उठे, न नहाए, न धोए, न मंजन, न ब्रश, बस बेड टी दे दो। कमाल की बात है, वाह जी वाह। ऐसा कोई नियम बनाओ, एक शरीर की स्वच्छता रखो। ये मानव शरीर है, कोई कूड़े का भांड नहीं, इसमें जो पाया वही गिरते चले गए, डालते चले गए। भगवान श्री राम इतने सामर्थ्यवान है, फिर भी क्या कह रहे हैं कि मैंने अपने प्रभु का दर्शन नहीं किया, पूजन नहीं किया, मैंने कुछ व्यवस्था करो। और जल को रख दिया है। आपने बैद्यनाथ भी की कथा सुनी, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की जब कथा सुनी तो ग्वाला जो था भगवान शिव की पूजा करता था, चाहे जिस भाव में करता हो, भगवान की पूजा करता था नियम से। एक दिन जब नहीं जा पाया तो उसको याद आ रही, मैं तो भोजन करने जा रहा हूं लेकिन मैंने भगवान की पूजा नहीं करी। तो क्या करता है? लठ लेके निकल पड़ता है। तो ऐसे ही आपके मन में भाव होना चाहिए। क्या? कि हमें भगवान की पूजा करनी है, दूध चढ़ाकर, जल चढ़ाकर, धूप बत्ती दिखा, दीवा, जो भी आपकी भावना, जो कामना है उस हिसाब से करो। सभी वानरों ने व्यवस्था करी तो राम जी ने वहीं पर पार्थिव शिवलिंग बनाया है, अर्थात मिट्टी का शिवलिंग, रेत का शिवलिंग जो वहीं था, पार्थिव शिवलिंग बनाया। और 1600 उपरांत पूजन किया, अभिषेक किया भगवान भोलेनाथ का। और जब पूजन अभिषेक किया तो महादेव प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान जब प्रकट हुए, शंकर भगवान कहते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, कहिए मुझे किस लिए याद किया? तब भगवान कहते हैं, हे भगवान, जो रावण है वो आपका परम भक्त है और वह बलशाली भी है, उसके पास सेना इत्यादि भी, उसने बड़े बड़े देवों को बंदी बना रखा है। हे भगवान, मैं चाहता हूं, उसने मेरी पत्नी भार्या का अपहरण किया है, इसलिए आप मेरा साथ दे ताकि मैं उस दुर्बुद्धि को, उस अत्याचारी को, दुराचारी को दंड दे सकूं। बोलो हर हर महादेव। मैं उस अत्याचारी को, दुराचारी को दंड दे सकूं और प्रभु उसका वध कर सकूं। भगवान आप मेरा पक्ष लीजिए। भगवान जो है शंकर हंसने लगे तो राम जी ने उनकी अनेक प्रकार से स्तुति करी। और जब स्तुति राम जी ने खूब करी है शंकर भगवान की, तो शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। और शंकर भगवान ने कहा, हे प्रभु, जो आप कहते हैं ऐसा ही होगा, आप युद्ध में विजयी होंगे। तो जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया, वैसे राम जी ने प्रार्थना करी कि हे भगवान, आप यहाँ पर रामेश्वर रूप में विराजमान हो, क्योंकि आप मेरे ईश्वर हैं। हे प्रभु, यहाँ पर विराजमान होकर के आप समस्त मानवों का कल्याण करें। इस प्रकार राम जी की प्रार्थना करने पर भगवान शिव वहाँ पर लिंग स्वरूप में विराजमान होकर समस्त सृष्टि की रक्षा करते, इसलिए उनका नाम पड़ा रामेश्वर। बोलो हर हर महादेव। इस धरा पर रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की बड़ी अद्भुत महिमा है। क्यों? यह जो ज्योतिर्लिंग है वह सर्वदा भक्त कामदः
भक्तों के समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ये हमारे दक्षिण भारत में पड़ता है और यह जो ज्योतिर्लिंग है बड़ा अद्भुत है। यहाँ पर जो जाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में और इसी विषय में श्री तुलसीदास ने बड़ी अद्भुत कथा लिखी है कि जो राम जी का द्रोही होता है वो शिव जी को कभी नहीं पा सकता, और जो शिव जी को द्रोही होता है राम जी कभी नहीं पा सकता। यहाँ तक राम जी ने यह भी कह दिया, जो व्यक्ति शिव जी से द्रोह करता है और मुझसे प्रेम करता है, अर्थात शिव जी से द्रोह करता है और मुझसे प्रेम करता है, ऐसा व्यक्ति घोर नरक में वास करेगा। और जो व्यक्ति शिव से प्रेम करता है और राम जी से द्रोह करता है, ऐसा व्यक्ति भी नरक में वास करेगा। इसलिए जो लोग शिव की पूजा करते हैं उनकी पूजा प्रभु विष्णु में भी होनी चाहिए, उनकी भावना उन्हें कभी छोटा नहीं बताना चाहिए। कई लोग होते ना, शंकर भगवान ने सृष्टि की रचना करी, कई लोग नहीं 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 विष्णु भगवान ने करी है। तो इस भावना में आकर कभी भी किसी भी भगवान को छोटा नहीं बताना चाहिए। सब महादेव की माया है, महादेव की लीला है। आपने काग भुसुंडी जी कथा सुनी होगी। काग भुसुंडी जी कहते हैं, मैं बहुत समय में पहले कलयुग में अपने किसी कल्प में बता रहे थे, कलयुग में मैं एक गरीब के घर जन्म लिया था, मुझे गुरु ने दीक्षा दी। तो जो मैं था, मैं शंकर भगवान का पुजारी था और मेरे गुरु जी विष्णु भगवान पुजारी थे। तो इसलिए मैंने अपने गुरु का अपमान करा, मैंने उनका आदर सम्मान नहीं करा, तो भगवान रुष्ट हो गए। भगवान ने कहा कि तुमने गुरु का अपमान कैसे, तुम्हारा वध करूंगा। फिर गुरु जी ने उन्हें बचाया था रुद्राष्टक गा के। तो कथाओं में ज़्यादा लंबा ना जाके मैं इतना ही समझाना चाहूँगा आपको कि जितना अधिक प्रेम राम जी से होता है उतना ही अधिक प्रेम आपका शिव जी से होना चाहिए, क्योंकि ये जो दोनों हैं एक दूसरे से प्रेम करने वाले हैं। और जो व्यक्ति रामेश्वर गंगा जल ले जाकर चढ़ाते हैं, अगर आप कोई मनोकामना है नहीं पूर्ण हो रही है तो आप गंगा जल भर के ले जाइए और रामेश्वरम में चढ़ा दीजिए, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शंकर भगवान ने कहा है कि जे नर आन गंगा जल यहाँ चढ़ाई है। जो व्यक्ति यहाँ पर गंगा जल ले आकर के चढ़ाएगा वो सब भाव सागर से पार होगी, वो सब भाव सागर से पार जाएंगे। भाव मतलब शिव, सागर मतलब शिव का सागर, जो शिव का सागर है उससे पार जाएंगे। श्री सूत जी कहते हैं, एत्युक्तः शिवस्त्रस्त लिंग रूपोद्भवत्तमः रामेश्वरस्य नाम्ना वै प्रसिद्धो जगति तले। भगवान राम जी के कहने पर श्री शिव जी वहाँ पर लिंग स्वरूप में विराजमान हुए। कहाँ? दक्षिण भारत समुद्र के तट पर, जिससे उनका नाम पड़ा रामेश्वर। और जो यह शिवलिंग है पूरे संसार में रामेश्वरम के नाम से विख्यात हुआ। और रामेश्वरम की पूजा करके जब हनुमान जी और राम जी आदि लोगों ने चढ़ाई करी लंका पर, तो जो रावण था उसको मार गिराया और विजयी हुए। तो प्यारे, यदि आपको भी बड़ा दुख हो रहा है, आप भी शत्रु पर विजय नहीं प्राप्त कर रहे थे, इधर उधर मटपट को मेरे बाबा के शरण में चले जाओ। जो तुम्हारे काम क्रोध मद लोभ आदि शत्रु ये सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्यारे ये सबसे बड़े शत्रु हैं। कोई व्यक्ति आपका शत्रु नहीं है, आपके शत्रु जो है वो आपका काम क्रोध मद लोभ है। इससे किसी तरह बचा जाए। और वो राम जी ने करा, अपने शत्रु को परास्त करने की शिव जी की पूजा करी। यदि आपके शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं तो शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाना शुरू कर दो। जिस शत्रु का नाम लेकर आप चढ़ाएंगे भक्ति भाव के साथ, शिवपुराण वर्णित है, उसका फल आपको रिजल्ट आएगा। 7 दिन के अंदर ही आपका शत्रु कहीं ना कहीं घाट पे लग ही जाएगा। बोलो हर हर महादेव। इसलिए व्यक्ति को चाहिए क्या? शत्रु विजय प्राप्ति के लिए काली सरसों चढ़ाना चाहिए। शिवपुराण में वर्णित है, मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूँ। काली सरसों चढ़ाना चाहिए या सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। इससे क्या होता है? आपका शत्रु पराजय होता है। परंतु ध्यान रहे, एक ही समय चढ़ाना है। जिस समय आप चढ़ाएं नियम से जाकर के भोलेनाथ को चढ़ाएं और प्रार्थना करके हे महादेव मेरा यह कार्य सिद्ध करें, तो भोलेनाथ कृपा से आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। बड़े से बड़ा शत्रु परास्त हो जाएगा। हमें तो कई लोग मिलते रहते हैं और कहते हैं महाराज हमारा तो अनुभव है। क्या अनुभव है? हमने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और अपने कार्य करने के लिए जो यह कार्य किया, मेरा वह कार्य पूर्ण हुआ। आप सुन रहे हैं क्या कि भगवान राम जी लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, लंका को कैसे पार करते? इतनी बड़ी लंका,
उसको कैसे जीतते, तो उन्होंने प्रार्थना करी शिव जी से, भगवान शिव ने कृपा करी और उनका सारा कार्य हो गया। ऐसे यदि आपका कोई काम रुक रहा है तो भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाओ और पार्थेश्वर भगवान का पूजन करो, जिससे आपका कल्याण हो। प्यारे मेरे महादेव सब कुछ देने वाले हैं। कहते हैं शिव को पूजो सब मिलेगा। किसको पूजो? शिव को पूजो सब मिलेगा। इसलिए कहते हैं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तो मेरे महादेव आपको सब कुछ देंगे, रामेश्वर आपको सब कुछ देंगे। जिनकी भक्ति राम जी ने करी, जिनकी भक्ति कृष्ण ने करी, जिनकी भक्ति रावण ने करी, जिनकी भक्ति कंसाद ने करी, देवों ने, राक्षसों ने, दानवों ने जिनकी भक्ति करी, उनकी भक्ति आप करिए। और कौन है? मेरे महादेव हैं, शिव हैं, वे रामेश्वर जो राम जी के कहने पर विराजमान हुए हैं। इसलिए आप सभी को रामेश्वर जाकर के दर्शन करना चाहिए और अपनी और अपनों की मनोकामना पूर्ण करना चाहिए। बोलो हर हर महादेव।